जल्दी से आपको हरियाणा में महारथियों का जो बड़ा मुकाबला है वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे टच स्क्रीन पर कंप्यूटर बाबा में बात हरियाणा की करेंगे और जो तमाम दिग्गजों की किस्मत यहाँ पर दांव में है उसमें कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, नंबर्स आपके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम उम्मीदवारों में महारथियों की बात कर लेते हैं और एक एक करके आपको बता देते हैं। अभय सिंह चौटाला सबसे पहले, मुझे लगता है अनिल विज साहब यहाँ पर आप अंबाला कैंट से देख रहे हैं, यहाँ एलनाबाद से अगर आप देख रहे हैं तो अभय सिंह चौटाला यहाँ पर चुनावी मैदान में। जिन सीटों पर आपको नजर रखनी है, भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं आदमपुर सीट से और माना जा रहा है कि उनके लिए कड़ा मुकाबला यहां पर हो सकता है। दुष्यंत चौटाला उचाना कला, सोचिए एग्जिट पोल के रुझान अभी से बता रहे हैं, मतलब जो अनुमान है कि वो शायद अपनी ही सीट पर पीछे चल रहे हैं। पिछली बार 10 विधायकों के साथ 15% वोट परसेंटेज के साथ जेजेपी किंग मेकर बनी थी। ऐसे में इस बार उनका पूरी तरह से अगर सफाया होता है, अपनी सीट मुश्किल में है, तो ये भी पूरी कहानी बता रहा है। लेकिन जो मुख्य दावेदार है उसमें सबसे पहले हम आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गढ़ी सांपला किलोई सीट से वो चुनावी मैदान में है। नायब सिंह सैनी साहब जो कि लाडवा से है, देखिए करनाल से वो विधायक अभी बने थे और उससे पहले कुरुक्षेत्र से सांसद थे, अब वो लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। इस पर भी विपक्ष उन पर हमला कर रहा है कि क्यों बार बार मुख्यमंत्री साहब अपनी सीट बदल रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला कैथल सीट से चुनावी मैदान में है। रणदीप सुरजेवाला, अक्सर आपने टीवी पर उनको देखा होगा, प्रबल प्रवक्ता के तौर पर वो हरियाणा कांग्रेस में जाने जाते हैं। उनके बेटे हैं, 25 साल उनकी उम्र है, सबसे कम उम्र के वो उम्मीदवार वहां पर हैं। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद की सीट से चुनावी मैदान में है। जब मनोहर लाल को हटाकर मुख्यमंत्री की बात हो रही थी तब चर्चा बहुत थी इनके नाम की भी, ये भी अपनी दावेदारी ठोकते रखते हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला ये डाबली सीट से चुनावी मैदान में है। आदित्य देवीलाल डब्बाली आईएनएलडी की सीट है, वहां पर चुनावी मैदान में है। अर्जुन चौटाला रनिया सीट से हैं। चिरंजीव राव रेवाड़ी सीट से। गोपाल कांडा, दिलचस्प ये भी है, देखिए ये हम आपको रेवाड़ी हरियाणा की का जो मुकाबला है वो दिखा दे रहे हैं, जो सभी उम्मीदवार हैं। एक बार फिर से महारथियों का अगर हम रुख करें तो सबसे दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर आपको ये वाली भी देखना चाहिए, क्योंकि गोपाल कांडा की सीट जहां पर बीजेपी ने ही नहीं, आईएनएलडी बीएसपी के गठबंधन ने भी इनको पलकों पर बिठा लिया और कोई उम्मीदवार वहां पर नहीं उतारा है। लेकिन पवन शेरपुरा जो कि जेजेपी की तरफ से यहाँ चुनावी मैदान में है, क्या वो कुछ कमाल कर पाएंगे? क्या गोपाल कांडा को मुकाबला मिलेगा टफ? क्योंकि हमारे एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा था कि फिलहाल गोपाल कांडा ही वहां आगे चल रहे हैं। गोकुल सेतिया यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। लड़ाई बहुत दिलचस्प है, हर सीट अपने आप में एक कहानी बताती है। यहाँ पर जब चंद्रमोहन की पंचकुला सीट पर बात होती है तो यहाँ पर आपको हम बता दें, ये देखिए यहाँ पर जो टफ मुकाबला है उसमें ज्ञानचंद गुप्ता है, लेकिन यहाँ पर भी चंद्रमोहन ही फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। एएपी की तरफ से उम्मीदवार। एक बार फिर महारथियों का जब हम रुख करते हैं तो आपको जल्दी से दुष्यंत चौटाला की सीट दिखा देते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की सीट पर जो मुकाबला है यहाँ पर ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, देवेंद्र चतुर्भुज अत्री यहाँ पर बीजेपी की तरफ से है। और माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला के लिए, और दुष्यंत चौटाला चित्रा जो कि एक वक्त पर किंग मेकर बने थे, आज तक के पंचायत में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा में ही नहीं पूरे देश की चाबी बनूंगा। चाबी तो मैंने चुनाव चिन्ह ही ले लिया है, देश में एक दिन मैं तय करूंगा कि कौन पीएम बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो लाले हरियाणा के आ गए, क्योंकि जनता ने समझ लिया कि आपको हमने 10 सीटें दी थी उम्मीदों के साथ, आप सरकार में शामिल रहे, चुनाव के पहले 6 महीने आप निकल जाते हैं और फिर ज्ञान की नैतिकता की बातें करते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दुष्यंत चौटाला के लिए इस बार की परिस्थिति किस तरह की रहेगी?